नमस्कार दोस्तों। अगर आपने यूपीएससी 2025 का पेपर दिया है तो आपने ये क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसका आंसर 13 दे रहे हैं, पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसने इसका आंसर 14 दिया है। अभी हम देखेंगे कौन से कोचिंग ने क्या आंसर दिया है, पर उसके पहले मैं बता दूं कि ये सेट डी का 70 नंबर क्वेश्चन है, सेट ए का 37 है एंड सेट बी का 7 नंबर क्वेश्चन है। सेट सी का क्वेश्चन मुझे मिल नहीं पाया तो इसलिए मैं उसको फिगर आउट नहीं कर पाया, पर इतना काफ़ी है। तो मेरा मेन कंसर्न है यहाँ पे आपको ये बताना कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए और क्यों इतना कन्फ्यूजन हो रहा है इसके ऊपर 13 एंड 14 के बीच में। राइट, पहले मुझे लगा कि इसका आंसर 14 होना चाहिए जो कि वाजीराम ने दिया है। देखो पहले यहाँ पे ये राकेश यादव सर हैं जो काफ़ी वेल नोन टीचर हैं, सीजीएल को पढ़ाते हैं एंड ये विजन का आंसर है जिसने भी इसने भी 13 दिया है। चैट जीपीटी ने भी इसका आंसर 13 ही दिया है। इनसाइट्स ने भी इसका आंसर 13 दिया है एंड दृष्टि ने भी इसका आंसर 13 दिया है, बट ये बाजीराम का आंसर है जो कि 14 दे रहा है। अगर आप ओनली एस को देखो तो इन्होंने भी 13 दिया है एंड नेक्स्ट आईएएस ने भी इसका आंसर 13 ही दिया है। राइट, पर ये क्वेश्चन इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसका आंसर 13 होना चाहिए 14, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप इस वर्ड बिटवीन को कैसे पढ़ते हैं। राइट, जैसे बिटवीन 5:20 AM एंड 7 AM है, तो क्या आप 7 AM वाली मीटिंग को काउंट करेंगे? 5:20 वाले अगर उस पर कोई मीटिंग हो रही है तो क्या आप उसको भी काउंट करेंगे? दैट इज़ द मेन कंसर्न हेयर, है ना। अगर आप 7 AM वाले मीटिंग को काउंट करते हैं तो इसका आंसर 14 होना चाहिए, लेकिन अगर आप 7 AM वाले मीटिंग को काउंट नहीं करते हैं तो इसका आंसर होना चाहिए 13 उस केस में। तो आई होप कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने यही किया होगा। वाजीराम ने कैसे किया है? ऑब्वियसली वाजीराम ने अगर 14 दिया है तो उन्होंने 7 AM पे जो मीटिंग हो रही है उसको भी काउंट किया है। और मोस्टली यही होता है, हम जब भी मैथ्स में ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें जो टाइम, जो बाउंड्री लाइन है पे जो टाइम है उसको भी हम काउंट करते हैं। पर अगर आप एग्जैक्टली उसके वर्ड बाय वर्ड जाओगे क्वेश्चन के, तो इसमें पूछा है बिटवीन 5:20 एंड 7 AM, तो उस केस में ऑब्वियसली जो इसका आंसर होना चाहिए वो हम इस टाइम को एक्सक्लूड कर देंगे अगर वहाँ पे कोई मीटिंग हो रही है तो। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि जो आंसर, जो सोल्यूशन यहाँ पे राकेश यादव सर ने दिया है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इन्होंने बड़ी ही आसानी, मतलब बहुत ही क्विक सोल्यूशन दिया है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा सोल्यूशन है। 13 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है, तो इन्होंने कहा कि 13 पॉइंट, एक्चुअली ये 40/3 इनका आंसर आता है, तो कहते हैं कि 13 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, तो इसका आंसर 13 ले लेंगे, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि इन्होंने जो टाइम है वो 7:20 वाला भी, 7 AM वाला भी काउंट किया है, और उस केस में अगर 7 AM वाला का टाइम अगर काउंट करेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए 14। तो यहाँ पे मुझे एक कंसेप्चुअल गैप दिखता है जो राकेश यादव सर ने यहाँ पे मिस कर दिया है, और मैं उसी चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किया कैसे जाना चाहिए। जो बात मैं आपको समझाने वाला हूँ उसके लिए पहले इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि आखिर इसको करना कैसे था। राइट, इसका राइट मेथड क्या है करने का। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन सेज P and Q वॉक अलॉन्ग ए सर्कुलर ट्रैक। तो एक सर्कुलर ट्रैक बनाते हैं। राइट, दिस इज सर्कुलर ट्रैक एंड दे स्टार्ट एट 5 AM। तो 5 AM पे वो दोनों स्टार्ट करते हैं, पर हमारे को पूछा है 5:20 एंड 7 AM के बीच में कितनी बार इनकी मीटिंग होगी, कितने बार एक दूसरे को मिलेंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो सपोज़ यहाँ से इन्होंने P and Q दोनों ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। P ऊपर की तरफ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज एंड Q क्लॉकवाइज मूव करते हैं। राइट, नाउ P का जो स्पीड दिया है वो दिया है 5 राउंड्स पर आवर। पी का जो स्पीड दिया है दैट इज़ 5 राउंड्स पर आवर, ऐसे लिख लेते हैं, आर इज़ नॉट द रेडियस हेयर। और क्यू का दिया है 3 राउंड्स पर आवर। तो राउंड्स यानी कि सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस को हम कुछ अज्यूम करते हैं। अज्यूम हम मोस्टली इन दोनों के एलसीएम के फॉर्म में ही करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। और जो इन दोनों के बीच का टाइम है दैट इज़ 100 मिनट्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आर को पहले मिनट में चेंज करेंगे, तो उसके लिए हमें 60 से डिवाइड करना होगा। तो इसलिए हम जो सरकमफेरेंस है, ये जो आर है, ये सरकमफेरेंस को हम 60 अज्यूम करते हैं, तो हमारा काम काफ़ी इजी हो जाएगा। तो 60/r होगा, तो इस आर को हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करना होगा। यानी पी की जो स्पीड है वो 5 मीटर, 60 मीटर हम लेते हैं यहाँ पे, एक्चुअली 5 मीटर पर मिनट। ठीक है ना, ये हमारी स्पीड हो गई पी की। तो सेम वे क्यू की जो स्पीड होगी वो हो जाएगी 3 मीटर पर
मिनट। ठीक है, अब देखो कि 5:20 पे ये दोनों कहाँ पे होंगे, ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको बिना समझे इस क्वेश्चन को समझा नहीं जा सकता, किया नहीं जा सकता सही तरीके से। और सेम चीज़ जो है वो गलती राकेश यादव सर ने करी है, जो वीडियो में आप जाके देख सकते हो उनका, राइट। तो अब जब आप इसको देखोगे 20 मिनट्स में ये दोनों कहाँ पे होंगे, तो देखो पी को जो पी है वो 1 घंटे में 5 राउंड लगाता है, तो ऑब्वियसली एक राउंड के लिए इसको 12 मिनट्स चाहिए। ठीक है, और क्यू जो है वो 1 घंटे में 3 राउंड लगाता है, तो एक राउंड के लिए इसको 20 मिनट्स चाहिए। ठीक है, तो 12 मिनट्स में पी जो है वो एक राउंड लगा करके और वो वापस यहीं पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 12 मिनट्स पे पी यहाँ पे है, और अभी 20 मिनट्स है क्योंकि 5:20 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है हमारी, तो पी के पास 8 मिनट्स और हैं। तो 12 मिनट्स में एक राउंड लगाता है, तो 6 मिनट में ये पी यहाँ पे होगा। ठीक है, और अगले क्योंकि 6 मिनट में ये हाफ सर्कल करता है, तो 2 मिनट्स में इस पूरे हाफ सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, तो 2 मिनट्स के बाद पी एग्जैक्टली यहाँ पे होगा। और क्यों, क्योंकि एक राउंड लगाने में ये लेता है आपको, क्यू लेता है 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स का एक राउंड लगा करके क्यू एग्जैक्टली यहीं पे होगा, तो क्यू आपका यहाँ पे बैठा है। ठीक है ना, क्यू आपका यहाँ पे बैठा है, तो पी यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है। अभी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है विच इज़ ओनली दिस मच। ठीक है, और अगर जब हमने पूरा 60 माना है, तो आपको पता है हाफ से सेमी सर्कल होगा वो 30 होगा, और ये इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये 10 10 और ये 10, यानी कि पी और क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है विच इज़ 20 मीटर। ठीक है, और इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है वो है 8, क्योंकि 5 यहाँ पे लिया है हमने, 3 यहाँ पे लिया है, तो ये 8 हो जाएगा, विच इज़ 20 में 8 से आप डिवाइड करोगे तो आई थिंक ये 2.5 मिनट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 2.5 मिनट बाद ये पी और क्यू यहाँ पे कहीं पे मिलेंगे। ठीक है ना, पी और क्यू यहाँ पे। नाउ इस टाइम के बाद से इन दोनों की काउंटिंग स्टार्ट होगी, तो ऑब्वियसली इसके पास 5:20 से 7 AM के बीच में आपके पास, आपको पता है ये 100 मिनट्स का टाइम है इसके बीच में, तो पहले हम 100 में से ये 2.5 हमें माइनस करना पड़ेगा, राइट। और इस बचे हुए टाइम में अगर हम इनका जो एक सर्कल है, एक साइकिल है पूरा करने का, वो टाइम से अगर डिवाइड कर दें, तो एक साइकिल देखो 60 मीटर है, और इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे, तो इसको हम ऐड करेंगे, तो अगर 8 से अगर आप डिवाइड करोगे, तो दिस विल बिकम 15/4 विच इज़ 7.5, राइट। 15/2 विच इज़ 7.5, तो 7.5 से अगर हम इसको डिवाइड करते तो नंबर ऑफ साइकिल्स हमें पता चल जाएंगे कि ये दोनों कितनी बार मिलेंगे। तो उस केस में ये हो गया 97.5/7.5, इससे ये चला जाएगा, और 5 से ये 15 बार में जाएगा, और 5 से 19, और 2 बचेगा तो 5, 5 से 15 से ये 15 1 15, और 4 बचेगा 15 के 45, देखो 13। सो 13 बार तो ये मिल रहे हैं, 13 बार ये मिल रहे हैं, लेकिन एक बार उनकी मीटिंग ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है, जो कि होगी 5:20 पे, तो ये यहाँ पे थे, यहाँ से 2.5 मिनट, यानी कि 5:22.5 जो टाइमिंग होगी वो यहाँ पे 5:20 से 2.5 मिनट, यानी कि 5:22 पे ये दोनों यहाँ पे हैं। अब यहाँ से 13 बार और मिलेंगे, यानी कि 5:20 के बाद तो ऑलरेडी एक बार मिल चुके हैं, और प्लस 13, तो अगर आप 7 AM वाली मीटिंग, ये वाली अगर आप काउंट करते हैं, तो द टोटल नंबर ऑफ मीटिंग्स शुड बी 14, जो कि वाजीराम का आंसर है। लेकिन अगर आप इस बिटवीन वाले टर्म को, अगर आप 7 AM को काउंट नहीं करते हैं, तो इसकी मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि अब ये 13 नहीं हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो इस 12 + 1, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 13 टाइम्स इनकी मीटिंग होगी। पर जो स्टॉनिशिंग पार्ट, जो स्ट्राइकिंग पार्ट जो है और इंटरेस्टिंग पार्ट, वो ये है कि जब राकेश यादव सर ने इसका सोल्यूशन दिया है, उसमें इन्होंने जो 522.5 वाला जो पॉइंट है उसको कंसीडर ही नहीं किया, क्योंकि उनके बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस से अलग है, राइट। जब दोनों एक जगह पे ही हो उस समय हम, और वहाँ से अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करें, तब हम जो ये फॉर्मूला है वो यूज़ करते हैं, राइट। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कहें तो इसका आंसर 13 है। अगर यूपीएससी 13 देती है तो ऑब्वियसली इसका आंसर तो आ जाता है 13, बट प्रोसेस इज़ रॉन्ग। बीइंग ए टीचर ये प्रोसेस मैं कहूँगा कि गलत है, तो इसके लिए राकेश यादव सर को आई थिंक इनको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए।
एंड लेट्स सी क्या होता है। बाकी आप अगर चैट जीपीटी को देखो तो उन्होंने भी इसका आंसर ऐसे ही दिया है, विच इज चैट जीपीटी इज़ नॉट वेरी रिलायबल इन दीज मैटर्स। एंड आई ऑल्सो से कि जो सी जी एल है, राइट, सी सेट इज़ नॉट सी जी एल, ठीक है ना। सी जी एल के क्वेश्चंस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बट सी सेट के क्वेश्चन आपको घुमाएंगे, आपको फंसाएंगे छोटी छोटी चीज़ों में, तो वहाँ पे यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अदरवाइज़ आप वहाँ से करके आओगे तो लगेगा कि शायद आपने सही किया है, पर जब घर आओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका आंसर गलत हो चुका है। अब देखते हैं कि यूपीएससी जो 7 AM वाला पॉइंट है, इस वाले को अगर कंसीडर करते हैं वो टाइमिंग में, काउंटिंग में, तो ऑब्वियसली इसका आंसर 14 होना चाहिए, अदरवाइज़ इसका आंसर 13 होना चाहिए। सो ये है इस क्वेश्चन के बारे में। और ऑल द डिबेट्स, मैंने इस सारे डिबेट्स को यहाँ पे एंड करने की कोशिश करी है। सही आंसर क्या है वो भी मैंने बताया, और किस पर्सपेक्टिव से क्या आंसर होना चाहिए वो भी बताया। आई होप कि ये आप लोगों के लिए यूज़फुल है। सी यू, बाय बाय।